यहाँ पर हमारा एमडी कैट का एक और एमसीक्यू आ जाता है जिसमें पूछ रहा है ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन अ ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इज बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है कि हमें वो एनर्जी जो कि एक इलेक्ट्रॉन को उसके वैलेंस शेल से निकालने के लिए नीड होती है, रिक्वायर होती है, तो उस एनर्जी को कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। तो बेसिकली आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है ये पूछ रहा है कि ग्रुप में, मतलब ग्रुप होता है ऊपर से लेकर नीचे तक यानी, तो वहाँ पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होता है, बढ़ती होती है, कम होती है या वही रहती है। तो बेसिकली जो होता है ऊपर ग्रुप्स में जो होता है, हर एक ग्रुप में नीचे आते आते जो है एक वैलेंस शेल जो होता है बढ़ता जाता है। तो वैलेंस शेल बढ़ने के साथ एटॉमिक रेडियस बढ़ता है, तो इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इसलिए जो हमारी जो होती है आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, डिक्रीजेस। ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सुपीरियर प्लस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर हमारा एंटीटेस्ट का एमसीक्यू आ जाता है जिसमें पूछा जा रहा है कि ग्लाइकोलाइसिस का जो है एंड होने पर जो हमें कौन सा सब्सटेंस या कौन सा प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होता है। तो बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस में जो है 6 कार्बन कंटेनिंग जो होता है हमारे पास स्केलेटन, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज, तो बेसिकली वो होता है ब्रेक डाउन इनटू 3 कार्बन कंटेनिंग मालिक्यूल। तो उस मालिक्यूल को कहते हैं हम पायरुविक एसिड। तो बेसिकली वो पायरुविक एसिड बन जाता है हमारे साइटोप्लाज्म में। अगर हमारे पास सेल के पास ऑक्सीजन बची है तो पायरुविक एसिड जाता है हमारा जो है माइटोकॉन्ड्रिया में एंड फर्दर डिवाइड होता है एसिटाइल को ए में। तो ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट क्या होता है, वो होता है पायरुविक एसिड। तो बेसिकली बी इज द करेक्ट आंसर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन प्रोड्यूसेस यूरिया। तो कौन सा ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर, जो यूरिया प्रोड्यूस करता है, डेट इज NH3। तो बेसिकली हमें जो होता है NH3 का ये जो प्रोसेस होता है हम इसको जो है डी अमाइनेशन भी कहते हैं। तो बेसिकली डी अमाइनेशन का प्रोसेस जो होता है लिवर के अंदर होता है। तो लिवर इज द करेक्ट आंसर, हैंस तो करेक्ट आंसर इसका डी, लिवर। यहाँ पर हमारा एमटी गेट के एक इंग्लिश के टॉपिक का एक एमसीक्यू जाता है जिसमें पूछा जा रहा है कि द रिसेंट डिस्कवरीज ऑफ मेडिकल साइंस हैव डैश लाइफ एंड हेल्थ टू मिलियंस ऑफ पीपल। तो बेसिकली यहाँ पर बताया जा रहा है कि तो एक जो है हमें जो है करेक्ट आंसर चूज़ करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास एक सेंस होना चाहिए कि आपको एक जो टेंस है उसको जो है आप उसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कौन सी कैटेगरी का है, कौन सी टेंस की कैटेगरी का है, कौन सी ग्रामर की कैटेगरी का है। तो बेसिकली यहाँ पर यूज़ हो रहा है हैव। तो हमें पता है कि हैव जो है आपके पास आ जाता है, ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कैटेगरी का है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के फार्मूला में अगर आपको पता है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस की वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ होती है और उसके साथ ऑब्जेक्ट आता है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, कुछ भी हो जाता है। अब आते हैं जो है इसके ऑप्शंस में, ब्राट, ब्रिंग, हेड ब्राट एंड ब्रिंगिंग। तो बेसिकली ब्रिंगिंग नहीं आएगा, ब्रिंग भी नहीं आएगा, सी और ए। तो आपको पता है हेड तो कि यूज़ ही नहीं होगा, ऑलरेडी यहाँ पर वर्ब दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ब्राट। तो हेलो गाइस, यहाँ पर हमारा एक एमटी कैट का एमसीक्यू आ जाता है जिसमें पूछा जा रहा है कि स्कर्वी इज काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश। तो स्कर्वी जो होती है एक डिजीज़ होती है स्किन की, जिसके होने के बाद जो होती है हमें बहुत ज़्यादा थकन महसूस होती है, हमारी जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा आराम से हो जाती है, और जो होता है ज़्यादातर जो इफेक्ट होता है वो गम्स के ऊपर करती है, हमारे टूथ के ऊपर करती है। तो बेसिकली ये कुछ सिम्टम्स होते हैं इसके। और ये स्कर्वी दूसरे नाम से भी जानी जाती है, मोइलर्स डिजीज़ एंड बार्लोस डिजीज़, XYZ, विटामिन सी डेफिशिएंसी वगैरह के नाम से जानी जाती है। आप यहाँ पर इसके जो है सिम्टम्स वगैरह देख सकते हैं, गम डिजीज़ वगैरह, ऐसी ब्लीडिंग, और कॉजेज़ भी पर देख सकते हैं कि विटामिन सी की जो होती है डेफिशिएंसी हो जाती है। तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी, विटामिन सी। अगर यहाँ तक आ ही गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंटी टेस्ट का एक एमसीक्यू है जाता है हमारा एमटी कैट का, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिलेटेड टू द। तो बेसिकली 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं। फर्स्ट ऑफ होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर, और तीसरा होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथा होता है जिसको हम होता तो नहीं है, हम उसको एक अलग से जानते हैं, तो हम उसको कंसीडर कर ले तो एक बेटर है, स्पिन ऑफ ऑर्बिटल, मतलब स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेसिकली जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल, जो ऑर्बिटल होती है उसकी साइज़ कितनी होती है, तो वो जो होता है इससे रिलेटेड होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, साइज ऑफ द ऑर्बिटल। ऐसी और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल सुपीरियर प्लस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो हेलो गाइस, यहाँ पर हमारा एमटी गेट का एक एमसीक्यू आ जाता है जिसमें पूछा जा रहा है कि ल्यूकीमिया इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज नंबर ऑफ डैश इन ब्लड। मतलब पूछ रहा है कि ल्यूकीमिया में जो हमारा डैश के जो नंबर होते हैं, किस चीज़ के नंबर बढ़ जाते हैं हमारे खून में, ब्लड के अंदर। तो बेसिकली ल्यूकीमिया एक जो होता है ब्लड कैंसर की एक टाइप होती है जिसमें जो होता है वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं हमारे, वो जो होते हैं इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं, वो उनकी तादाद जो होती है एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती है। तो एक ब्लड कैंसर की टाइप होती है। तो हम वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं,
हम वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट भी कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होता है वो होगा ल्यूकोसाइट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है डी, ल्यूकोसाइट्स। अब आप कहोगे ल्यूकोसाइट्स में जो होता है आपका इजोनोफिल्स भी आते हैं, बेसोफिल्स भी, बट आपका जो होता है एक टाइप को मांग रहा है वो होती है ल्यूकोसाइट्स, क्योंकि हर चीज़ का नंबर बढ़ जाता है। तो बेसिकली इसका आंसर अर्थ्रोसाइट भी नहीं है, बेसोफिल भी नहीं है, इजोनोफिल्स भी नहीं है, इसका करेक्ट आंसर है डी, ल्यूकोसाइट्स।